ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिदीन के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अमन दुश्मनों से लड़ते हुए पुलिस अफसरान समेत 9 एहलकार शहीद हो गए। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस, बलोचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला किए। सदर और वजीर आजम का दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। पुलिस चौकी पर फितनल ख्वारिज के हमले की शदीद मसम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ का कहना है, अमन दुश्मन दहशतगर्दों के सदेबाब तक उनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमन की खातिर जानों को नजराना पेश करने वाले शोहदा हमारे माथे का झूमर है। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुकरी ने कहा, दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी, पेशेवराना महारत और मौसर हिकमत अमली का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने का मुबैना मंसूबा नाकाम। कराची में CTD और इस्ताद इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कालादम BLA के 2 मुबैना तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान से 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमर कार्ड और बॉल बेरिंग बरामद। तर्जुमान CTD सिंध के मुताबिक मुलजिमान सात तनसीबात की रैकी और मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। फितनल ख्वारिज का पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठा प्रोपेगेंडा। वजीर दिफा ने फितनल ख्वारिज के गुमराहकुन हथकंडों को बेनिकाब कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ख्वारिज चोरी, डकैती और आम जुराइम का क्रेडिट भी ले सकते हैं। फितनल ख्वारिज के प्रोपेगेंडों पर एतबार नहीं। हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। सिंध-तास मुआहदे से मुताल्लिक भारत के इक़दाम से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जवाहरियत के खिलाफ यकज़बान हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध-तास मुआहदे का दिफा करेगा। भारत की यकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। सिंध-तास मुआहदा पाकिस्तान को आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। चेयरमैन वाबदा का कहना है, मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खिते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, डॉक्टर शमीला फारूकी, पलवशा खान, बैरिस्टर अकील और बिलाल अज़हर कयानी का भी सख्त रद्द अमल। किर्गिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब कहने का। तकरीब में आमद पर सदर सादिर जियाबारूफ ने खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर मुमलिकत को किर्गिज अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सदर जरदारी ने किर्गिज सदर से पाकिस्तानी वफ्द के अरकान का तारुफ कराया। सदर आसिफ अली जरदारी ने किर्गिज हम मनसब के साथ मुश्तरका खिताब में कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फरोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत मजीद 28 रियासती इदारों की निजकारी के हवाले से मुतहरिक है। बरामदात पर मबनी मेशत को फरोग दिया जा रहा है। गुज़श्ता माली साल का इख्तिताम मालियाती तिजारती खसारा सरपरस्त पर किया। करंट अकाउंट की सूरत हाल बेहतर रही। तरसीलात 41 से 42 अरब डॉलर तक मौसूल हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बैंकारी का शोबा मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबारों के फरोग के लिए नागुज़ीर था। पाकिस्तान जैसी आबादी के मुल्क में सब कम्मा को माकूल टैक्स देना होगा। मजबूत बैंकारी निज़ाम माशी तरक्की सरमायाकारी के फ़रोग की बुनियाद है। निजी शोबे को आसान माली सहूलियात की फ्राहमी तरजीह है।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल असहर कियानी का पाकिस्तान बैंकिंग समर 2026 से खिताब। कहा हुकूमत जिद्दत और शिफाफियत के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। मालियाती शोबे में इस्लाहात से इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सरमायाकारी के फरोग के लिए मालियाती शोबे को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्कदा इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी अहमियत के अहम मामलात पर ज़ेर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदरत समेट पर जायजा इजलास। मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। इजलास में समेटा की जानिब से SMEs की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। पंजाब में तरक्की की रफ्तार का नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज के 2.5 साल में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल। रवां माली साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। सोहने पिंड सोहनी राहवा प्रोग्राम के तहत दही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी पेशरफ्त हुई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमे मुवस्सलात के तरक्याती कामों का जायजा इजलास, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदर सूबाई काबीना का इजलास। गंदम की सूरत हाल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महकमे खुराक में इस्लाहात और कौमी गंदम पॉलिसी का जायजा लिया गया। मुराद शाह का फ्लोर मिल्स, ताजरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से मसनूई किल्लत पैदा करने का सख्त नोटिस। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने की हिदायत। मरीम नवाज अवामी खिदमत रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। वज़ीर आला ने अपनी खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया। स्कीम के तहत 30,000 खानदानों को अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया है। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में 1,80,000 अफराद अपनी छत के मालिक बन गए। पहले मरहले में 2,000 खानदानों को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए गए। वज़ीर इत्तलात अज़ना बुखारी का कहना है, मरीम नवाज प्रोपोगेंडे और इल्ज़ामात का जवाब कारकर्दगी से दे रही हैं। जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा हो, अल्लाह उनको अवाम की खिदमत करने का मौका भी नहीं देता। ईरान की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और ताज़ियती तकरीबात का सिलसिला जारी। तेहरान के बाद कुम में भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद साबिक सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचाया गया। शहर की सड़कों पर अवाम का जमे गफीर। आयतुल्लाह खामेनी शहीद की जस्ते खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में भी शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को शहीद अली खामेनी की तदफीन मशहद में इमाम रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। अमरीकी सदर का अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त देने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ डील ही मेरी तरजीह है। हम ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान को तबाह करने में 1 घंटा लगेगा। ओवल ऑफिस में खिताब के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। जनूबी लिबनान में इसराइली फौज के हमले बंद न हुए। अलकायदा में कार पर मिसाइल हमला, 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। लिबनानी मीडिया के मुताबिक गाड़ी में स्कूल की प्रिंसिपल, उनकी वालिदा, घरेलू मुलाजमा और एक शामी शहरी सवार था। जाँ बहक होने वाले अफराद अपने आबाई घर का जायजा लेने गए थे। सिहोनी फौज ने जिला बंद जबल के मुख्तलिफ कस्बों में भी मोतादिद घरों को धमाकों से तबाह कर दिया। हुक्मरानों की अयाशियां का खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रही है। 1 लीटर पेट्रोल पर 150 रुपए तक की लेवी टैक्स वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल की ज्यादा कीमत पर एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, FPR अफसरों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती हैं। करप्शन, लूटमार ये खुद करते हैं और बोझ आम आदमी पर पड़ता है। शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने और दीगर तकनीकी खराबियों की भरमार।
बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मजीद 213 निजी स्कूल सील करने की सिफारिश कर दी। स्कूलों को सील करने के लिए जिला इंतजामिया को समरी इरसाल कर दी गई। सोने की कीमत में 2,500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 4,34,936 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,965 रुपए कमी से 3,41,825 रुपए पर आ गई। 1 तोला चांदी की कीमत 120 रुपए कम होकर 6,559 रुपए हो गई। कराची में नगीरिया का केस रिपोर्ट। 44 साल शहरी में नगीरिया फ्लावरी की तशखीस हुई। अहले खाना के मुताबिक मरीज को ICU में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में नाखून के इलाज के लिए आने वाली बच्ची गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक। वालिदा फरजाना के मुताबिक 14 साल अरीजा फातिमा को नाखून के इलाज के लिए इलाके के मेडिकल स्टोर पर लेकर गई। अताई नसीम ने 12 इंजेक्शन लगा दिए जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम घुट गई।